हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम राइटिंग एंड सिटी लाइफ का थर्ड पार्ट बना रही हूँ, जिसमें अब हमारा टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो है द यूजेस ऑफ राइटिंग। ठीक है ना। तो इसमें राइटिंग का एक यूज़ बताया गया है और एक स्टोरी बताई गई है जो मेसोपोटामिया के टाइम पे हुई थी। ठीक है ना। अब उस टाइम पे जो अर्लियर रूलर था उर्क का, वो था एनमैकर। ठीक है। एनमैकर को लैपिस लजूली चाहिए था। वो एक प्रीशियस मेटल है ब्यूटिफिकेशन का। ठीक है। तो एनमैकर को वो मेटल चाहिए था। उसने अपने मैसेंजर को, उनके मैसेंजर का नाम था अराटा, उन्होंने अपने मैसेंजर को भेजा दूसरे किंग के पास कि वो ये मैसेज उन किंग तक पहुंचाए कि वो उन्हें वो प्रीशियस मेटल दे। तो अराटा जब भी वो मैसेज लेके जा रहा था तो उसके दिमाग से वो मैसेज स्किप हो रहा था। तो अराटा को बार बार स्टार्स में, रात को स्टार्स की रोशनी में जाना पड़ रहा था, दिन में सन की रोशनी में जाना पड़ रहा था। तो इतना मैसेज भूलने के बाद एनमैकर को एक आइडिया आया कि क्ले टैबलेट बनाया जाता है। उसके बाद एनमैकर ने एक क्ले टैबलेट बनाया और फर्स्ट क्ले टैबलेट एनमैकर ने बनाया था। उसके बाद एनमैकर ने क्ले टैबलेट में अपने वर्ड्स को रिटन करा, अपने वर्ड्स को लिखे, और उसके बाद अराटा ने वो मैसेज जाकर दूसरे किंग को दिया। तो इस तरीके से जो राइटिंग है उसका यूज़ बताया गया है। क्वेश्चन आते हैं कि राइटिंग ने कैसे इफ़ेक्ट करा अर्बनाइजेशन को, तो आप ये चीज़ उसमें मेंशन कर सकते हो, ये स्टोरी उसमें लिख सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अर्बनाइजेशन इन सर्दर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। अब था अर्बनाइजेशन। 5000 BCE में सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गया था सर्दर्न मेसोपोटामिया की साइड्स में। ठीक है। वहाँ पे टेम्पल्स बनने स्टार्ट हो गए थे। जो अर्लीस्ट टेम्पल था उसको स्मॉल श्राइन अनबेक्ड ब्रिक्स से बनाया गया। वहाँ पे वो लोग कुछ वेरियस गॉड्स को पूजा करते थे, जिनका नाम था द मून ऑफ गॉड ऑफ अर्थ, इनान ऑफ गुडनेस एंड द लॉर्ड ऑफ वॉर। ठीक है। तो इन गॉड्स को वहाँ मेसोपोटामिया के लोग वर्शिप किया करते थे। अब जो टेम्पल्स के डोर थे या जो टेम्पल्स की वॉर थी वो रेगुलर इंटरवल्स पे इन एंड आउट होती रहती थी। ठीक है। जो वहाँ के गॉड्स थे, मेसोपोटामिया के लोग उनको एज अ भेंट या एज अ गिफ्ट फिश बोन दिया करते थे, कर्ड दिया करते थे खाने के लिए। अब क्या था, मेसोपोटामिया में मैन मेड प्रॉब्लम्स भी थी। जो लोग अपस्ट्रीम में रहते थे वो लोग इतना पानी अपने फील्ड्स को, अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स को देते थे कि जो डाउन स्ट्रीम्स के लोग थे उनके लिए खुद के लिए पानी नहीं बचता था। ठीक है ना। तो ये एक मैन मेड प्रॉब्लम है जो मेसोपोटामिया में फेस की लोगों ने। अब मेसोपोटामिया में लीडर्स बनने लग गए। अब लोग वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो मेन थे वो लोग पत्थर तोड़ने जाया करते थे, टेम्पल्स के लिए सामान लेने जाया करते थे, स्टोन्स लेने जाया करते थे, पानी लेने जाया करते थे। तो ये एक मैन की ड्यूटी थी मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया की पॉपुलेशन भी बढ़ने लग गई, तो अब लोग वहाँ पे शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए थे। अब अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है तो राशंस लेते थे लोग। अब वहाँ पे जो टूल्स थे वो ब्रोंज से बनाए जाते थे। ठीक है ना। जो भी आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने ब्रिक्स बनाना सीखा, और ज़्यादातर लोग मेसोपोटामिया के अर्बनाइजेशन के टाइम पे ब्रिक्स बनाने का काम किया करते थे। ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है लाइफ इन द सिटी। अब वहाँ पे जो लोग सिटी में रहते थे उनकी लाइफ क्या थी। ठीक है। जो भी वहाँ के लीगल टेक्स्ट हैं जैसे कि डिस्प्यूट्स, इनहेरिटेंस मैटर्स एक्सेट्रा। ठीक है। जो मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी थी वो न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें मदर, फादर, चिल्ड्रंस, न्यूक्लियर फैमिली थी मेसोपोटामिया में। ठीक है। जो फादर थे वो फैमिली के हेड होते थे और सबको उनकी बात सुननी होती थी। ठीक है। अब अ डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी। ठीक है। अब जब किसी को भी अपने बेटे की शादी करनी होती थी तो वो लोग परमिशन लेते थे। जो ब्राइड्स के पेरेंट्स होते थे, जो लड़की के पेरेंट्स होते थे, वो अपनी डॉटर को कंसर्न देते थे, और जो उनकी डॉटर होती थी वो उनसे कंसर्न लेकर, उनसे परमिशन लेकर शादी किया करती थी। अब जो ग्रूम और ब्राइड की फैमिली होती थी
वो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, और टेम्पल्स जाते थे, वहाँ पे पूजा करते थे, सारे रिचुअल्स को फॉलो करते थे। और जो ब्राइड की मदर इन लॉ होती थी, जो भी ब्राइड का इनहेरिटेंस लैंड है उसके फादर का, तो वो उसकी मदर इन लॉ से लेती थी। तो ये कुछ प्रोसीजर था वहाँ पे मैरिज का, ठीक है ना। अब आते हैं उर पे। उर वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी हैव बिन एग्जैक्वेटेड, ठीक है। जो उर एक जगह है, वहाँ पे ऑर्डिनरी हाउसेस थे, ठीक है। 1930s से ऑर्डिनरी हाउसेस बनना उर में स्टार्ट हुए थे। अब जो भी हाउसेस वहाँ पे बनते थे ना, वो उनकी प्रॉपर शेप नहीं होती थी, उनका कोई भी एरिया नहीं होता था सही से, ठीक है। वो नैरो वाइडिंग होती थी जगह, इरेगुलर शेप्स होती थी हाउसेस की, और एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग था वहाँ पर, कि लोग को उर में कोई भी स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं थे जो मोहनजोदाड़ो के टाइम पे थे। जो उर के हाउसेस थे, वहाँ के जो रूम थे, उनमें जो लाइट है वो विंडो से नहीं आती थी, वो जो रूम का डोरवे होता था वहाँ से आती थी। उर के जो पीपल थे वो लोग थोड़े सुपरस्टिशियंस थे हाउस को लेकर। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि अगर एक घर का डोर दूसरे घर के डोर के सामने खुलता है तो वो अनलक्की होता है, और अगर वो नहीं खुलता तो वो लक्की होता है। जो वाइफ थी वो टूर्नामेंट होती थी हस्बैंड की। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो नेक्स्ट के टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।